विलास न कछु कही जाई, विलास न कछु कही जाई, जीवन की गति अति सुखदाई, जीवन की गति अति सुखदाई, मन ही मन भर के सविदर की आरती करिय सियावर की। सिंहासन पर चमर धुरत है, सिंहासन पर चमर धुरत है, साज बजत जय जय उछरत है, साज बजत जय जय उछरत है, सादरी स्तुति देव करत है, सादरी देव करत है, लोटन अनुचर की आरती करिय सियावर की। बोले राम कृष्ण सविदर की आरती करिय सियावर की। आवत ब्रह्मादिक मुनि नारद, ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वरेण्य बखानी, सागर भूषण गरुड़ के की आरती, श्री रामायण जी की साधनाथ सभी तुलसी की आरती, श्री बादल बनकर बादल से गिरा वर्षा होकर, फिर लहर बनी नदियाँ गहरी, में तो हरि बोल कभी ना हो। हरि मैया तूने काठानी मन में राम सिया भेज दिए बन में। हरि हथेली तूने काठानी मन में
इस प्रकार हाकिए कि इनके पक्षी नहीं बने, इसकी दिशा का पता ही ना चले। जो आज्ञा महाराज। राम लखन सिय जान चढ़ शंभु चरण सिरनाय सचिव चलायो तुरत रथ इतवत खोज दुराय। जागे सकल लोग भय भोर देख भैया, जरा इधर देखिए क्या वो। अरे देखो, रथ के कहीं भी तो खोज नहीं मिल रहे, कहाँ गए? एक एक दे उपदेशो जने कजे राम जाने कलेशु। निंदैया सराय दीना दिग जीवन रघुवीर भिरे। अरे हे भाइयों, श्री राम रघुनाथ जी के बिना हमारा जीवन बेकार है। हाँ बेकार है भैया, बेकार है। राजता सारा तजा छोड़ सबको भजा राम प्यारा छोटा सारी अवध का सहारा। हे प्रभु, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? क्यों चले गए? हम कहाँ खोजे आपको? चारों तरफ ही रथ के पहिए के निशान हैं। हे भाइयों, हम सोते रह गए और हमारे प्रभु ने सोचा कि ये भी हमारे साथ दुखी होंगे, वो हमारा दुख नहीं देख सके, इसीलिए वो हमें यहाँ पर सोता ही छोड़कर चले गए। निंदैया पुसरा है मीना एक जीवन रघुवीर बिना। तो इस जीवन से मरना ही अच्छा। ये अच्छा। इस प्रकार विलाप करते हुए अयोध्या आए। यही विधि करत विलाप कलापा आए अवध भरे परिताप को की कमल दीन विहीन तुम्हारा। हे भाइयों, हमारे प्रभु नंगे पैर बिना मैं भी अन्न का त्याग करता हूँ, मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। हे भैया, जब तक श्री राम वनवास से नहीं आएंगे, जब तक मैं 5 नाम भगवान का लिया करूँगा। हे भैया, जब तक प्रभु राम जी नहीं आएंगे, उनके दर्शन मैं नहीं कर लूंगा, तब तक अन्न नहीं खाऊंगा। हे भैया, जब तक मेरे प्रभु वापस लौट कर नहीं आएंगे, जब तक मैं एक माला रोजाना अलग से फेरा करूँगा। हे भैया, जब तक प्रभु श्री राम वापस नहीं आएंगे, तब तक मैं नंगे पैर रहूंगा। हे भैया, जब तक प्रभु श्री राम वापस लौट कर आए। हे भाइयों, जब तक प्रभु
श्री राम जी वन से नहीं आएंगे जब तक मैं व्रत करूंगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इस प्रकार आप लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई भी भगवान राम जी नहीं आए, अगर कोई प्रण लेना चाहे तो ले सकते हैं अपने मन के अंदर ही। इस प्रकार अयोध्या में भगवान का बड़े दर्शन हो, इसलिए राम लीला रोजना देखने आएगा प्रण ले ले, कोई माला फेरने का प्रण ले ले, एक कुछ न कुछ लिया करो। इधर सीता सजीव सहित रघुरा श्री राम दे। भगवान गंगा जी किनारे आए, स्नान किया है, जलपान किया है, पंथ शरण किया है, निषाद राज। हे भैया, क्या समाचार है? हे महाराज, मैं आज श्रृंगबेरपुर की सीमा के अंतिम छोर तक गया था। मैंने सूर्य पताका लहराती हुई एक रथ को आते हुए श्रृंगबेरपुर की तरफ देखा है। अच्छा। हाँ, उसमें 2 राजकुमार और एक सुंदर स्त्री और एक रथवान है। अच्छा। अयोध्या की तरफ से वो रथ ना हुआ। कैसे महाराज? अरे वो तो हमारे सगा मित्र हैं। कहाँ महाराज? आपके सखा? हाँ। अयोध्या के राजकुमार आपके सखा? अरे वह बिल्कुल ही भक्तों के भक्त वत्सल हैं। महाराज, ये कुछ समझ में नहीं आवत। कहाँ हम निषाद, कहाँ वो अयोध्या के राजकुमार, आपकी मित्रता कैसी महाराज? अरे भैया, वह नीचों को भी ऊपर उठाने वाले हैं। अच्छा। हाँ। तो फिर हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए महाराज। हाँ, तू ऐसा कर, पूरे परिवार को ये शुभ समाचार कह के और कंद मूल लेकर के मेरे साथ चलने की तैयारी कर। हाँ महाराज, आप स्वागत के लिए आगे बढ़िए, मैं और तैयारी करता हूँ। मिलन चले वही हर्ष अपार, भेंट धरे आगे। प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। परिवार का हाल कहो। आओ मित्र। हे नाथ, ये धन सखा सुजाना मोहि दीन पितुआय सुआना। हे मित्र, माता और पिता के वचन अनुसार मुझे वनवास मिला है, इसलिए ना तो मैं किसी नगर में प्रवेश कर सकता हूँ और ना ही किसी की सेवा ले सकता हूँ। मैं वनवासी की तरह, एक साधु की तरह कंद मूल और फल खाकर जीवन यापन करना चाहता हूँ। 14 वर्ष का वनवास मुझे पूरा करना है, इसलिए मुझे बाध्य मत करो। तब निषाद पति और अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। ठीक है प्रभु। वो देखो, वहां पर एक विशाल शीशम का पेड़ है, उसकी छाया बड़ी ही सुंदर और सघन और निर्मल है। हुआ समार साथरी दसाई, पुष्प सुलैन मदन सुहाई। श्री सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाए। सेन की रघुवंश मन पाए पलो तत्भार। भगवान श्री राम को गले दिखाई। भगवान ने कहा बहुत अच्छा, सुंदर पुष्टि सैया बनाई गई। हे प्रभु,
और मूल आप खाइए प्रभु। हे प्रभु और खाइए। खाइए प्रभु खाइए। राज को है अपने मन की सूरवीरों, तुम अपने अपने मोर्चों को संभाल लो। प्रभु श्री सीताराम जी अब आराम करना चाहते हैं। कई नंदन मंद मत कठिन कुटिल पन गई। सीताजी में सो जाए ऐसे बोलो। अरे वो कई राजा की लड़की कई बड़ी ही मंदमती। अरे उसने तो सुख के समय दुख दिया है। भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी मत कीन सब विश्व दुखारी। अरे वह सूर्य रूपी वंश के लिए कुठारी बनी। बोली लखन मधुर मधुवारी ज्ञान विराग भगत रस सारी। हे निषाद राज, आप सुनिए, मैं आपको कुछ ज्ञान की बात सुनाता हूँ। आवन को सुख दुख करदाता निज कद कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता है। ये तो केवल अपने कर्म होते हैं और कर्म के दंड तो इसी जन्म में भुगतने होते हैं। नहीं भैया, देखो जहां पर सब प्रकार के भोग हैं, सुंदर सुशोभित सुगंधित पुष्प युक्त पलंग है। ए भैया, जहां पर दूध के फैन के समान गद्दे और तके हैं मेरे भैया। ए भैया, जिनको माता पिता कुटुंबी और पूर्ववासी अपने प्राणों की तरह रखते थे, ए भैया आज वही श्री सीताराम जी इस धरती पर थके हुए बिना वस्त्र के, ए भैया बिना वस्त्र के सो रहे। हाय विधाता, तो किसको मालूम नहीं होता। हाय ए भैया, जिनके पिता जनक है, जिनका प्रभाव इस संसार में विदित है, उनके प्रभाव को कौन नहीं जानता। और जिनके ससुर इंद्रदेव के सखा हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी आज इस पृथ्वी पर सहन कर रही है भैया। अरे विधाता, तुम किसको काम नहीं होता। जन्म मरण
जहाँ लगे जग जारो, संपत विपत कर्म हरकारो। हे निषाद राज, जन्म और मरण तो इस संसार के, हे निषाद राज, जन्म और मरण तो इस संसार के जंजाल हैं, और ये तो संपत्ति और पीड़ा तो कर्म के अधीन होती है। सपने हुए जागे लाभ नहान कछु, तिम प्रपंच जय जोड़। में कोई भिखारी राजा बन जाता है, ये तो जब स्वप्न टूटता है तब उसे पता लगता है कि ये तो एक केवल मिथ्या भ्रम है। अस विचार नहीं कीजिए रोष, व्यर्थ काय पर देय दोष। इस विचार पर कुछ रोष मत कीजिए, ये तो इस माया रात में जो भी सोता है वह सपने जरूर देखता है। सखा समुझ अस परिहर मोह, सिय रघुवीर चरण रत हो। हे निषाद राज, जिन पर श्री राम और माता सीता की कृपा हो, उनके चरणों में अगर वो स्थान दे दे तो उन पर इस प्रकार के कुछ विघ्न नहीं आते। ऐसा विचार करके संसार है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग होता ही है, जहाँ जीवन है वहाँ मरण है, जहाँ उन्नति है वहाँ अवनति है। संसार चक्र चलता रहता है, जीव कर्म के अनुसार अपना सब दुख भोगता है। मोह को छोड़ दो, भगवान के चरणों में प्रेम करो। भगवान की लीला है, ठाकुर लीला को दिखा रहे हैं। प्रातः काल हुआ है, भगवान से सीताराम जी जगे। सकल सोच करे राम नहावा, सकल सोच करे राम नहावा। सुच सुजान बट चीर मंगावा। मित्र निषाद, आप जाओ और हमारे लिए वट वृक्ष का दूध लेकर आओ। जो आज्ञा भगवान। सुच सुजान बट छीर अनुजे सहित सिर जटा बनाए। अनुजे सहित अनुजे सहित सिर जटा बनाए। देखी सुमंत नैन जल छाए। अनुज सहित सिर जटा बनाए। देखे सुमंत नैन जल छाए। नाथ कहे अस कौशल नाथा ले रथ जाओ राम के साथ। हे रघुनाथ जी, महाराज ने मुझे रथ लेकर आपके साथ में भेजा है। बन दिखाई सुरसरिय नवाई, आने हुए तेरे दो भाई। मुझे भेजते समय महाराज ने कहा था कि तुम दोनों राजकुमार और सीता जी को वन दिखाकर वापस अयोध्या
लौटा लाना। तात जपा करे कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। हे नाथ, कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। आपके बिना सब आपके विरह में अपने प्राण दे देंगे प्रभु, प्राण दे देंगे। कर बिनती पायन पर दीन बाल जी मेरो। हे प्रभु, मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। मैं आपको आपके पैर पकड़कर आपसे विनती करता हूँ प्रभु, नहीं करता हूँ। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। तात धर्म मत तुम सब शोधा। शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सही धर्म हित कोटि कलेशा। रंत देव बल भूप सुजाना, धर्म धरेव सही संकट नामा। सुमंत जी, इस पृथ्वी पर तो रंतिदेव, दधीची जैसे महान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। देखो, राजा हरिश्चंद्र भी तो हुए हैं, जिन्होंने अपने सत्य धर्म का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को बीच बाजार में ही बेच दिया। धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सुमंत जी, सत्य से बड़ा तो कोई धर्म ही नहीं है, यही तो वेदों में लिखा है। पितृ पत कही कई कोटि नत, विनय करब कर जोड़। चिंता कहुने बात के, तात करिए जन्मो। सुमंत जी, आप मेरी तरफ से पिताजी के श्री चरणों में हाथ जोड़कर कहना कि उनका पुत्र राम जंगल में कुशल मंगल है, उसे वहां पर कोई भी कष्ट नहीं है। मेरी चिंता न करो। पुण्य कछु लखन कही कटवाने, हे निषाद राज, हे सुबंत जी, पिताश्री ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया है, और फिर भी वो इस प्रकार का दिखावा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे ये कुटिल वचन जाकर पिताश्री से कहिए। प्रभु बरजे बड़ अनुचित जाने। नहीं सुमंत जी, कहिए महाराज। सुमंत जी, जो कुछ कटु वचन आज लक्ष्मण ने कहे हैं, आपसे मेरी विनम्र विनती है कि पिताजी को जाकर ये सब वहां पर मत कहना। कहे सुमंत्र पुण्य भूप संदेशु, सही न सके सिय विपिन कलेशु। हे महाराज, महाराज ने मुझे आपके साथ भेजते समय कहा था कि सीता अति ही सुकुमारी है, वो बन के दुख को सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए हे रघुनाथ जी, यदि आप अपने व्रत से नहीं हट सकते तो श्री जनकनंदिनी जी को मेरे साथ भेज दीजिए। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवार, फिर हो तो सब कर मिटे खवारू। हे रघुनाथ जी, यदि सीता जी मेरे साथ चली जाएंगी तो इनके सास ससुर सबका दुख कम हो जाएगा, उनको ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। पितु संदेश सुन कृपा निधान, सिय दीन सिख कोटि विधान। हे तात, ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। मेरी भी यही इच्छा है, आप सीता से पूछ लो, अगर वो जाना चाहे तो मुझे कोई समस्या नहीं है, आप इन्हें ले जा सकते हो।
भगवान ने सीता जी को कहा कि अगर तुम लौट जाओगे तो मेरे माता पिता को सबको बड़ा संतोष होगा, तुमको शांति मिलेगी। किशोर जी ने कहा प्रभु कहीं सूर्य के प्रभाव को भी कहीं सूर्य को छोड़कर रह सकते हैं, और क्या कहीं चांदनी चंद्रमा से अलग हो सकती हैं। हे तात सुमंत्र जी, कहिए पुत्री। मैं आपके सम्मुख होकर आर्थ होकर आपके सम्मुख आई हूँ। मैं आपको उत्तर देती हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। सास ससुर सन मोर हुत विनय करब परिपाय, मोर सोच जन करी कछु मैं बन सुखी स्वभाव। हे तात, आप मेरे सास ससुर और कुटुंबी इनके पैर लगकर सबसे मेरी ओर से क्षमा मांगिएगा और उनसे विनती कीजिएगा कि मैं वन में सभी प्रकार से सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। प्राणनाथ और देवर के साथ रहते हुए मुझे जंगल में मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला भला कौन है? नहीं मग श्रम भ्रम दुख। मैं बड़े ही धर्म संकट में हूँ कि मैं महाराज की आज्ञा का पालन करूँ या आपकी आज्ञा का पालन करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सुमंत जी, अब आप वापस उसी मार्ग से वापस लौट जाइए। अब हमें बिना रख के ऐसे ही पैदल आगे जाना होगा। जो आज्ञा प्रभु। धरवसरा मांगे नावन एवं मांगे नावन एवं। दादा 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 नराधना भाई जो मोजी खुआ बोली देख दादा नराधन हो गया। मोजी कब मरेगा? रोटी नहीं खाओगा बेटे। देख मु तो घर जो है रोजू जे बार नरा काय सो तो गनवा तो नदी नाला नाम मजो आवे नदी पर मटे तोची मोजी खुआ दे कने मोजी आपे मुंह पे कमरा भाई तारा कौन है? तू तो ध्यान में आ गई है। अरे इन्हें मैं बहुत जेलिंग तारी हुई किसी एक ही तो फूट रो। अरे बोला वा तारी माई की टिकी बोला दीदी ने दीदी क्या दीदी अरे काहे के दीदी नाम पड़ेगी। अरे काय के बेटा दूध दे। मेरे भूख लगा रही है। भूख लाग रही थे। मूंग पड़े खाने बेटा, मूंग पड़े। दूध अरे काय करे थे? हाँ दूध दे। दूध पिएगो? वहाँ चले दुकान पर, दूध चाय वाला की दुकान पर, वहाँ पी लीजिए। ये क्यों? यहीं पिएगो? यार नदी की तीरा में दूध में लगो तने। पानी पीला, पानी में लगो यार। ओ बड़ा काम की जी अजी सुन रहा है। दूध की होटल को बहुत है यूं तो ना भाई। हां कितने को दूध है? अब हाँ यहाँ को पी लीजिए मेरे। यहाँ का दूध सही है। बड़ी ठीक रात होया मारो दूध की लाल दादा थोड़ी ठीक तो खुआ देना यार। तू कुछ भी कर दे यार, मतलब थोड़ा सा भी लाडू बनवा तो थोड़ा सा होगी। ए जी कोई बात करो मार थोड़ा करके खुआ दियो। देख लो तो हाँ हाँ ऐसा कोई 10-5 हो। अरे डोगरा का छे आग लगा पड़ा तो ये डोगरा पड़ा है डोगरा। तो दूसरों लिया जी नहीं मार दो दफा हो तुम्हारा दूसरा डोगरा। हाँ देखी छी देखा है बोली कर देखा देखा पाया आप तो डालो आगा दी जा मत। दूसरा चाव दी चाव
ओम जी को डोकरो चाल जाओगे अरे अब तो गाड़ दियो ना इधर तो सांस भर के ऊपर से लाग रहा है जो आपना वाले धक्का दबाओ चल उठो अच्छा ये तो छुड़ा या तो चमकीरी जा हाँ छुड़ा अरे सुनो जरा दे तो ये ताने ये भी लकड़ कोने का ए जी मुकेश कुमार जी पूरा ये फूटो ए मुकेश एक मशीन लगानी पड़ेगी मशीन अजी सुनो बोलो के दे हाँ कहने काई करी जे तू ताकता रोटे लाऊं पाटे लाऊं अरे आटे उजाला खड़ा हो गया डल बड़ा ला मालता लपटो रान लाऊं लपटो मेरे को गुड़ी डालना जी मुतोड़ दो गुड़े हाँ अरे कांदा भी पटक लाऊं तो 2000 कांदा ले आइए ठीक है और काहे करेगी रे तू अब अरे भाई यार साल तक काम करे तो डोगरो था को काहे के माया आज ही मर गया तो आज करो ना आज वो गोभी पटक के पड़ेगा और तेल भी ले आलसी को तो खा नहीं नहीं मारा मारा गोदना तो भाई डोगरा गोपरी से बाबड़ा गोपर ओ डोगरो जरा सी मोटी भाई जी को पारा के खास का लाल चढ़ते जा रे जी देखा हाँ जा देखा जा आ तो दनी करो चढ़ेगा दंजी मार ये पादरा थोड़ा सेट करा बड़ा था तुम्हारा बंशे पड़िया ते बाप लोग कहां भी नको छोरो वो बच्चे की चूबी न बोल रहा तो कहां घुस रहे तू हटिया पूछड़ा में गाय की जरूरत है ये छोटा खराब रहा तो छोटा ओ बच्चों मांगी नाम केवल नाव लेकर आओ हमें नदी पार जाना है बोले राजू लाए खानो बोले तो करी तो ग्राहक देख रहा अरे आ गया तो इतना बड़ा बड़ा मैंने काय काट किया रे अरे तू तो मैं एक तो अटिया राठी बंसिया इना पाचे रात काय लकड़ कोना एक तो बुद्धि मरगी तो ग्राहक नठा तो आया छे तुम्हारा बगा वाला आवे तो दूसरा खचा केवट मुंह होना तो आज मैं तू कम पटा अरे नाच का क्या तक सु कौन तक सु ग्राहक खुद को खाया था हां उतारू आया तो बापड़ा उतारू अरे वो तो मारे बली पटेल गाय के न्यू खरी जा कद उठी चंदा दूसरा करना पड़ेगा हां दिया नथा के बिहार में आपड़ा गाट पे उतार दे गाड़ी गाड़ी लाइन छुड़ा तो थोड़ी सी गागल बोला का भाई जी गाड़ी रे लगा दे लगा आ लगा छोड़ के दादा छोड़ के बोले ना राम 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 कहे तुम्हार मरम में जाना भैया केवट अगर आपकी नाव नहीं जा सकती तो कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे हम उस पार चले जाएं। नहीं नाव तो जाएगी लेकिन भैया केवट आप नाव लेकर आओ और हमें जल्दी पार ले चलो। अच्छा आपको जल्दी पार कर दें और हम खुद मझधार में डूब जाएं, हाँ? ऐसा अनजान ना बनो कृपा निधान, आपकी चरणों की रच का जादू हम अच्छी तरह जानते हैं। आप बहुत बड़े जादूगर हो, ऐसे नाव में नहीं बिठाएंगे आप। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहि राम ऐसे
कहाई चरण कमल रज कर सब कोई मानुष करने मोरे कछु आई मानुष करने मोरे कछु आई मानुष करने मोरे कछु आई मेरी छोटी सी नाम तेरे जग भर पाऊं लागे लागे ऐसे बिठाऊं अपने नाम में मेरी छोटी सी ऐसे बिठाऊं तेरे नाम में। चरण कमल रज कौशल का है की नौका स्त्री बन गई तो मेरा तो और कोई धंधा भी नहीं और कुछ मैं जानता भी नहीं। मेरे तो बच्चे पिता माता सब भूखे मर जाएंगे। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु जो प्रभु पार गाचहु मोरी पद पद्म पखारन कहु मेरी छोटी सी नाव तेरे जादव मोरे गाड़े मोरे राम कैसे बैठाओ तुम्हें नाव में मेरी छोटी सी नाव तेरे ज्यादा तुम्हारे पाँव जाने लागे राम कैसे बैठाऊं अपनी नाव में। हे भगवान, यदि आप नौका में बैठ कर के पार जाना चाहते हैं तो आप अपने चरणों को धोने के लिए मुझसे कहिए। पद कमल धोई सोच लो। चढ़ाए नाव ननाथ उतरा मोरे राव रे आन दशरथ सपत सब साची कहो सपत सब साथी कहो। हे नाथ, आपके चरणों को धोए बगैर मैं तो नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। चाहे मुझे आप कुछ भी कहो, चाहे लखन मुझे बाण ही क्यों न मार दे। तीर मारहु लगन में जब लगे न पाए पखारियो तब लगे न तुलसीदास कृपाल बाल उतारियो। हे भगवान, लखन चाहे मुझे तीर ही क्यों न मार दे, फिर भी मैं आपके चरणों को धोए बगैर नाव में नहीं बिठाऊंगा, नहीं बिठाऊंगा। कृपा सिंधु भोले मुस्काए सोई कर जे तब नाव न जाए। ठीक है भैया केवट, जैसी तुम्हारी इच्छा। नहीं नहीं नहीं, हमारी इच्छा नहीं, इच्छा आपकी होनी चाहिए। आप बोलो कि हे केवट, आप हमारे चरणों को धो लो, तब धोएंगे। हमारे कोई गरज नहीं है, पार आपको जाना है तो बोलो आप। बेगियान जल पाई पखारो हो तो विलंब उतारिए पारो। ठीक है केवट, तुम ये कार्य भी कर लो, लेकिन हमें जल्दी ही नदी पार करा दो। कौन सा कार्य करो भगवान, मुझसे बोलो कि जो हमारे आपके मन में है केवट। अरे हमारे मन में तो है, पर आपके मन में बोलो कि हमारे चरणों को धो लो। ठीक है केवट, हमारे चरणों को धो लो। हाँ हाँ है आगे आइए। मगा आ जाओ, अठे आओ हमारा हिसाब से। ठोकर मिली कुछ बिंदु बीते हर को कठिन दास चरण जाकर मिले कुछ बिंदु बीती हर को चरणों तक स्वयं केवट के घरे जाकर लुटाते जाने को मिले दुर्लभ दया मेरे दे जाने। यही
परिवार आप गंगा के किनारे रहते हमारी कई पीढ़ियां बीत गई, लेकिन ये गंगा हमारे पूर्वजों को नहीं तार सकी। भगवान, आज जिन चरणों से ये गंगा निकली है वही चरण स्वयं आकर हमारे पास आ गए। फिर भी यदि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ तो भगवान फिर कैसे होगा? हे नाथ, आपको तर्पण के मंत्र तो आते ही होंगे। आप तर्पण कीजिए, मंत्र पढ़िए और मैं तर्पण देता हूँ, तभी मेरे पितरों का उद्धार होगा। ठीक है भैया केवल। हे प्रभु, चलिए अब आप नौका में विराजिए। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, नैया में लक्ष्मण राम, मैया धीरे बहोरी, मैया धीरे बहोरी, मैया धीरे बहोरी, मैया में भगवान जिनका मतलब मैया धीरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम। अरे क्यों ना कौन की मैया, कौन की मैया, कौन की नैया, कौन के मैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की नैया, कौन के मैया, कौन उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे धरो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे धरो। भागीरथ की गंगा, देवत की नैया, भागीरथ की गंगा, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे धरो। देवत रे धन्य तेरी ये नैया, तेरी नैया में आन विराजे भव सागर की मैया, हो भव सागर की मैया, मेरी मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पितर पार कर कभी पुण्य मुदित गयो ने पार। भैया बड़ी देर से एक ही जगह पर घूमे जा रहे हैं। तो क्या हुआ जी? कहाँ जाना है आपको? हमें उस पार जाना है। तो उस पार कहाँ जाओगे आगे? हमें नदी के उस पार जाना है। 14 वर्षों का वनवास मिला है ना, तो महारानी क्या कहनी है, तो बोला नहीं कि उस पार जाके उधर जाके बैठ जाना या आगे जाते ही रहना। और क्या थोड़े बहुत दिन ही घूम लो ना नाव में। नहीं भैया, क्यों? हमें उस पार ले चलो। हमें भी आनंद आ रहा है। भगवान 2-4 चक्कर क्या लगाए, आपको चक्कर आ गए हाँ? और हमें भवसागर के बार बार चक्कर लगाते रहते हो। हमने कभी कहा कि हमें चक्कर आ रहे हैं हाँ? बोलो। नहीं भैया, केवल आप विलंब ना करो। हाँ तो इस बार पार कर देना फिर। जी हाँ चलो लगा रखो, हो गयो सारो सेट कर दो मन काम। भट्ट उतरे दंडवत के नाम, प्रभु ही सकुच
नहीं कछु देना, प्रभु ही सकुच नहीं कछु देना। हेवट उतरे दंडवत के नाम, हे प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। प्रिय ही किसी जानन हारी, मन मोदरी मन मुदित उतारे। कहो के बाल ले उतराई। भैया केवट ये उतराई लो। हे प्रभु आपकी जय हो जय हो जय हो। नाथ आज में काहन बाबा मिटे दुष्ट दारिद्र। हे प्रभु आज मैंने क्या प्राप्त नहीं किया, मेरे दुख दांतों में से मजदूरी कर रहा था, परमात्मा ने आपने मुझे एक ही बार में सारी मजदूरी दे दी। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा बनी रहे। फिर तेवार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में श्रीधर देवा। हे प्रभु आप लौटते समय जो कुछ भी मुझे देंगे वो मैं आपका आशीर्वाद समर्पित। पिता कीन करुणायतन भगत विमल वर्ज। लो केवट केवट कुछ नहीं नहीं, प्रभु। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। तुम्हारे हृदय में निर्मल भक्ति उदय होगी, केवट सनात हो गया। जय हो प्रभु जय हो आपकी जय हो। इधर हे से- केवट मैं तुम्हें अपने निर्मल भक्ति का वरदान देता हूँ। जय हो प्रभु जय हो। भगवान जय हो। सिया जी ने गंगा जी की चलते समय पूजा की। आप मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करें, जिससे मैं अपने देवर और अपने पति के समेत पुनः तुम्हारी पूजा कर सकूं। गंगा जी की कुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए प्रभु। नाथ साथ रहे पंथ दिखाई, कर दिन चार चरण शिवकाई। हे नाथ मैं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगा और आपके लिए परंतु फिर आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं वही करूंगा। सेज स्नेह राम लगता सो संग लीन गोहे, वन को जाते हैं। फूलों में पलने वाले वन कष्ट उठाते हैं। नाते किसी समझ न आते। भगवान वाल्मीकि आश्रम आए, वाल्मीकि जी ने सुना, दौड़े दौड़े भगवान का स्वागत करने के लिए आए। मुनिराज के चरणों में दशरथ पुत्र राम का उनकी भार्या सहित प्रणाम स्वीकार। आप हमें वो मार्ग बताइए जिससे हम आगे की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। आप हमें वो जगह बताइए जहाँ पर हम कुटिया बनाकर समय निकाल सकें। कसन कहो असरभ कुल के तुम पालक संसत सुत हे। हे रघुकुल के शिरोमणि, आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि तुम वेदों की मर्यादा की रक्षा करने वाले और संसार का पालन करने वाले हो। पूछे मोई कि रहूं कह, मैं पूछत सकुचाऊं। जह न होए कह देओ कह, तो मैं दिखावो थाऊं। हे प्रभु, आप पूछ रहे हो कि मैं कहाँ पर रहूं, तो मैं आपसे पूछता हुआ सकता रहा हूँ कि आप मुझे वो जगह बता दीजिए जहाँ पर आप नहीं हो। इसके बाद मैं 14 स्थान है के रहने के कुछ स्थान बताता हूँ, सुनिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना,
कथा तुम्हारे सुभग सरनामा। हे रघुनाथ जी, जिन मनुष्यों ने अपने कानों को समुद्र के समान आपकी कथा रूपी नदियों को बढ़ने के लिए रख रखे हैं, रात दिन आपकी कथाओं का श्रवण किया करते हैं, आप उनके हृदय के अंदर निवास कीजिए। जाई न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसौ निरंतरता सुमन सोराउर निजुगे। हे रघुनाथ जी, जिसको आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए संसार में, आप उनकी हृदय के अंदर निवास कीजिए। कहे मुनि सुनहु भान कुल नायक, आश्रम कहूँ समय शुभदायक। हे सूर्यवंश के शिरोमणि, अब आपको सुखदायक एक आश्रम में बताता हूँ। चित्रकूट गिरे करहु निवास सुपासु। वहाँ रहने के लिए आपके लिए सब सुलभ सब सुखदायक हैं। वहाँ पर अत्रि मुनि की ऋषि के द्वारा पवित्र सुरसरी मंदाकिनी नाम की नदी बहती है, वहाँ पर कीजिए और चित्रकूट पर्वत को एक गौरव प्रदान कीजिए नाथ। चित्रकूट महिमामित कही महामुनि गाय, आय नहाय सरित भर सिय समेत दो भाई। चित्रकूट की महिमा बखान की गई और भगवान श्री राम का चित्रकूट में वास हुआ। गुरुदेव, हमें आज्ञा दीजिए। आयुष्मान चलिए। सीते, मैं तुम्हारे बिना अयोध्या कैसे जाऊंगा हरा, मैं मेरे अन्नदातों को क्या उत्तर दूंगा। धरि धीरज हरा साधु अब सुमंत्र परे साधु। सुमंत्री तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लख विमुख विधाता। हे सुमंत लाल जी, आप परमार्थ के जानने वाले विद्वान हैं। विधाता को बाम जानकर अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। गुह सारथी फिरे पहुँचाए, बिरहे विषाद वरण नहीं जाए। ए भैया, इनकी सेवा करना और इनको सकुशल अयोध्या पहुंचाना। मैं अपने अन्नदाता को क्या कहूंगा हरा। हा लक्ष्मण हा सीते, सोच सुमंत्र विकले दुख दीना, जा जाकर क्या देखूंगा। मुझे तो बड़ा ही अचरज हो रहा है हरा। नयन भीतरे पंकज में मेरे राम लखन और सीता से चढ़ते समय मेरा हृदय फट क्यों नहीं गया। पंत पछतावा तम सातीर तुरथ रथ आवा, विदा किए कर भी नहीं विषादा। महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। देख सचिव जय जीव कई दीन उदंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नृपत कह सुमंत्र करुणा। राम, सुमंत तुम आ गए भैया, तुम आ गए। हाँ महाराज, तुम मेरे
लखन भेजे। हे भैया सुमंत, तुम मुझे राम की को सुनाओ। क्या वो आ गए यहाँ वन में ही चले गए? हाय राम। सखा राम सिय लखन जा तहाँ मोहि पहुँचाओ। नाहि तो चाहत चलन अब प्राण कहूँ सत्य भाव। हे भैया सुमंत, सचिव धीर धर के व्रतवाणी। महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे महाराज, आप तो ज्ञानी हैं और ज्ञानी के हृदय में इतनी माया शोभायमान नहीं होती है। हे महाराज, आप धैर्य को धारण कीजिए। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन भयोगा। काल कर्म बस। जो भी शरीर सांसारिक वस्तुएं हैं एक न एक दिन नष्ट होने वाली है। प्रथम बास तमसा भयो दूसर सुरसर तीर। नाय रहे जल पान कर से समय धोवी। हे महाराज, प्रथम दिवस तो भगवान का तमसा पर विश्राम हुआ और दूसरे दिन भगवान गंगा के किनारे रहे। दोनों भाई बड़े ही शांत स्वभाव से नहक और मज्जन कर रहे थे। पोत प्रात बट चीर मंगावा। जटा मुकुट निज शीस बनावा। हे महाराज, प्रात काल होते ही श्री रघुनाथ जी ने वटवृक्ष का दूध मंगाया और वटवृक्ष का दूध अपनी जटा में लगाया। हे महाराज, मैं आपसे क्या कहूं कि मैंने अपने राम को इस तरह से वट का वृक्ष अपने केशों में लगाते देखकर अपने मन को राम सखा तब नाम मंगाई। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। इतने में ही है महाराज, श्री रामचंद्र जी ने अपने सखा गुह निषाद से कहकर नाव मंगाई और अपनी प्रिया श्री सीता जी के समेत लखन भैया सब नाव में चढ़ गए। और महाराज, मैं वहां पर खड़ा खड़ा देखता रहा और मैं उन्हें रोक नहीं पाया। महाराज, कल बिलो की मोई रघुवीरा। बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कयो। बार बार पद पंकज गए। भगवान ने मुझे दुखी जानकर बार बार कहा कि हे तात, आप जाकर मेरे पिता से मेरा प्रणाम कहना से रघुकुल के दृक्ष श्री रामचंद्र जी चले गए और मैं देखता रह गया। यह दृश्य देखकर मेरी छाती फट क्यों नहीं गई महाराज। धरे धीरज उठ बैठ भुआलू। कहूँ सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम सने। कहाँ प्रिय पुत्र बधु बेदे। मेरे लक्ष्मण का है, मेरा प्रिय राम का है और मेरी प्यारी जानकी का है। लक्ष्मण तापस अंध श्राप सोध आए। कौशल्य सब कथा सुनाई।
दिया तो मुझे उन तीनों को आंखों से दिखा दे, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे यार। उसी समय महाराज को तपस्वी अंधे तपस्वी के श्राप के बाद ध्यान आते कौशल्या जी को श्रीनाथ स्वामी आज मुझे वो दिन याद आ रहे जब मैं युवा अवस्था में था और एक समय शिकार करने के लिए वन में गया और शिकार के लिए मैं झाड़ी की ओट में बैठ गया कि यहाँ पर कोई शिकार पानी पीने आएगा। उसी समय मैंने पानी में डब डब की आवाज सुनाई दी और मैंने सोचा कि कोई जानवर पानी पीने आ रहा है और मैंने वह उसी समय शब्द वेदी बाण चला दिया। भूलवश मेरा बाण वो एक ब्राह्मण पुत्र को लग गया जिसका नाम श्रवण कुमार था। जब मैंने उसके रोने की आवाज सुनी तो समझा गई है दशरथ तेरे से ये क्या अनर्थ हो गया। और मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा कि भैया तू कौन है। तो उसने बताया कि मेरे माता पिता अंधे हैं और वह पानी से प्यासे हैं। हे राजन तुम उन्हें जाकर पानी तो पिला दो। जब मैं पानी का मटका लेकर उनके माता पिता के पास पहुंचा तब उन्होंने मेरी आवाज को पहचान लिया और कहा कि तू कौन है। तू मेरा पुत्र तो नहीं है, हम पानी नहीं पिएंगे। तब मैंने सब घटनाक्रम बता दिया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि हे राजा जिस प्रकार हम हमारे पुत्र के विरह में रो रो के मर रहे तो भी एक दिन अपने पुत्र के विरह में रो रो के मरेगा। धीरे धारण कीजिए स्वामी। उनके ये वचन मुझे आज याद आ रही है। आके बदलने स्वामी और गुनंदन प्राणों प्रीते तुम बिन जियते बहुत दिन बीते। कौशल्य देख वो मेरा राम खड़ा, देख वो मेरा राम खड़ा। कौशल्य कहाँ है? देख मेरा राम खड़ा। स्वामी कहाँ है? देख कौशल्य मेरा राम खड़ा। राम देख देख कौशल्य देख सारी को आ गया। वो मेरा लक्ष्मण आ गया। राम देख देख वो स्वामी ये आपका भ्रम है। ना तो यहाँ लक्ष्मण है, ना राम है और ना सीता है। स्वामी जानकी लखन रघुवर आपत चित हित चातक जले। लक्ष्मण हाजी दे तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन हो गए। हमें मेरे पापी प्राण क्यों नहीं निकलते? ये और क्या देखना चाहते हैं? ये क्या कर रहे हो स्वामी आप? राम राम कही राम कही राम राम राहु गयो सुर
समंदर रूपी जहाज को बीच में छोड़कर मुझे मत जाइए स्वामी। स्वामी 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 जागिए ना, स्वामी बोलिए ना स्वामी। समय सब कई अनेक इतिहास स्वामी शोक निवारे सब करे निज विज्ञान प्रकाश। पूरी रात पूरा नगर रोता रहा, सूर्योदय का सूर्य अस्त हो गया। स्वामी हो गया, अब तो सब धैर्य धारण कीजिए और महाराज के शरीर को तेल के अंदर रख दीजिए, और जल्दी से ननिहाल में भरत जी हैं और शत्रुघ्न जी को बुलाए भेजिए। जो आज्ञा महाराज। इतने कयो भरत समझाए, गुरु वशिष्ठ जी ने आपको बुलाया है। जो आज्ञा गुरुदेव। ठीक। और भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी को जल्दी से बुलाकर ले आइएगा और उनसे कहिएगा कि गुरुदेव ने आपको शीघ्र अतिशीघ्र याद किया है। जी महाराज। हे भैया शत्रु, आज मैंने बड़ा ही भयानक सपना देखा है। हे भैया, आज आपने क्या स्वप्न देखा है? हे भैया, आज मैंने अपने पिताश्री और भैया राम के लिए बहुत ही भयंकर सपना देखा है। पिताश्री 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 का मुकुट खुला हुआ है और उनके बाल बिखर रहे हैं। भैया वो लाल वस्त्र पहनकर, माथे पे लाल तिलक लगाकर, गधे से जुते हुए रथ में बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। फिर देखता हूँ कि उनका सिर पकड़कर बार बार नौका के वस्त्रों को खींच रही है और वो सहायता के लिए मुझे भरत 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 पुकार रहे हैं। भैया अब कोई संकट आया है। विधि सोचत भरत मन धामन पहुँचे आए, धामन पहुँचे हे भाई। प्रणाम राजकुमार। गुरुदेव ने आपको शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या में बुलाया है। श्रीधर श्रीधर, अयोध्या में सब कुशल तो है? पिताश्री, भैया राम, माताएं सब ठीक तो है? किसने बुलाने के लिए बुलाया भेजा है? गुरुदेव ने बुलाया है। हाँ भैया, जल्दी चलो। चले समीर परिवारजन, अयोध्या वासी सब सकुशल हो। हे महादेव, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आवत सुत सुनी कई नंदने, अरसे रवि कुल के रव चंदने। हे भैया शत्रु, ये मैं अयोध्या की क्या दशा देख रहा हूँ। हमें देखकर कोई जोहार भी नहीं करता, कोई प्रणाम भी नहीं करता, सब मुंह फेर लेते हैं। और एक ऐसी उदासी छाई, कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा। आओ पुत्र, मैं तुम्हारी आरती उतारते हूँ। क्या मांग में सिंदूर सुतई सोच देख मन मारे, कैसी दशा हर कुशल हमारे। हे तात, हमारे पीहर में सब सकुशल से तो है ना? तुम्हारे नाना मामा सब सकुशल से तो है ना भरत? हाँ माता, मेरे ननियाल आपके पीहर में नाना श्री, मामा जी और समस्त परिवारवासी सब सकुशल है। लेकिन हे माता, कहूँ कहता कहाँ सब माता, ऐसे राम लखन प्रिय भ्राता। मुझे अयोध्या में कुछ कुशल नहीं दिखाई देता। पिताश्री कहाँ है? भैया राम और लक्ष्मण कहाँ है? दोनों माताएं कहाँ हैं? दोपहर का वक्त है,
सभी आप ही के कक्ष में होती है, इसलिए मैं सीधा यहाँ ही चला आया। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। पिताश्री कहाँ है? और ये आपकी मांग में सिंदूर और मुकुट कहाँ है? तात बात में सकल संहारी, भई मंत्रा सहाय विचारी। हे भरत, सभी बात बन सकी, मंत्रा ने भी बड़ी मदद की, परंतु विधाता ने बीच में ही थोड़ा सा कार्य बिगाड़ दिया और आपके पिताजी सुरधाम चले गए। तात 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 पुकारी, करे भूमि तल व्याकुल भाव। चलत देखन पायहु तोई, तातन राम सौंपेहु मोहि। माँ, मैं कितना अभागा हूँ माँ। मैं अपने महान पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। नहीं तात, ऐसा मत कहो। हे पिताश्री, हे पिताश्री, आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। मुझे भैया राम के ही हाथों सौंप जाते। माँ, कहो पुत्र, ये सब कैसे हुआ? ये क्या हुआ? कहो पितु हेतु मरण में तारी, अकस्मात इस प्रकार से निधन हो गया। आदिते सवापन करने, कुटिल कठोर मदत धन भरने। हे भरत, मैं सारी कहानी तुम्हें समझाऊंगी। पहले तुम धैर्य धारण करो और अपने आप को संभालो। अयोध्या में बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। कौशल्या और महाराज दोनों ने मिलकर के श्री रामचंद्र के लिए युवराज पद घोषित किया। यह तो वक्त पर बेचारी मंत्रा ने मुझे समझा दिया, नहीं तो मुझे कुछ ज्ञात भी नहीं होता। उस षड्यंत्र के पीछे है तात, मुझे तुम्हारा अहित नजर आया, इसीलिए आपके पिताजी ने बहुत समय पहले मुझे 2 वरदान देने के लिए कह रखा था। इसलिए हे भरत, समय देख करके, तुम्हारा हित जान करके मैंने वह दोनों वरदान आपके पिताजी से मांग लिए। 2 वरदान? हाँ पुत्र। क्या वरदान मांगे आपने माता? हे भरत, मैंने पहला वर यह मांगा कि अयोध्या का सिंहासन मेरे पुत्र भरत को मिले, न कि श्री रामचंद्र को। और दूसरा वरदान मैंने यह मांगा पुत्र कि श्री रामचंद्र उदासीन भाव से तपस्वियों का वेश धारण करके और 14 वर्षों तक वनवास में निवास करे, ताकि तू अयोध्या का अकंटक राज कर सके। सुनत राम, तुम सभी सोच को त्याग करके और इस अयोध्या का अकंटक राज्य करो। धीरज धरी भर लेहि उसासा, पापिन सबई भाते कुल नासा। अरे हे पापिनी, हे पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो? तूने सब प्रकार से सर्वनाश कर दिया। जो पे कुरुषि रही अति तोई, जनमत का मारे से मोही। तेरे इस कुकर्म ने
मुझे अयोध्या का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। ऐसा माता हो भरत। अरे हे कुलघात्री, यदि तेरे मन में ऐसा ही पाप था तो मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार दिया, जिससे मैं आज इस अपयश का भागी तो न होता। हंस वंश दशरथ जनक मेरे भाग्य की विडंबना राम लखन से भाई, जननी तो जनने भई विदसन कछु न बसाए। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो कि मुझे रघुवंश जैसा उज्जवल वंश मिला, वीर पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और परम धर्मात्मा श्री दशरथ जैसे पिता मिले, तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा भाई मिला, परंतु तू जैसी पापन और कुलघात्री माता के गर्भ से मुझे जन्म मिला। हे विधाता, इससे बड़ा परिहार तू किसी और के साथ क्या कर सकता है? अरे मैया क्या कर सकता? आई थानी मन में रामो से भेज तेरी वन में, अरे मैया तेरे आई थानी राम जिया भेज तेरी वन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो तेरी करनी देखिल जायो, अपनों पने तूने आपो दमायो, भरत की नजरन में राम भेज तेरी वन में, अकेली तेरे ताई थाली मैंने तो ये सब तेरे लिए किया था। चुप हो जा पापी, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे भगवान श्री राम वो मुझसे भी अधिक, अपनी माता से भी अधिक तेरे को स्नेह करते थे। वो कौशल्या माता जो अपनी सगी बहन से भी अधिक तुझे मानती थी, तुझे। उस ममता की मूर्ति के इकलौते पुत्र को वन में भेजते हुए छिन गई बानी, रोई न सकी और मेरे दीवानी, वन में आमुसिया भेज तेरी वन। भगवान श्री राम को मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी प्रेम करते थे, परंतु दुष्टा ने तो उन्हें घर से ही निकाल दिया, घर से ही निकाल दिया। महल छोड़े वहाँ नहीं रे मरैया, सिंह दो भैया पुत्री सी व्रत विजत होंगे, किसी वृक्ष तर विजत होंगे, तीनों में हर में राम भेज तेरी वन में, अरे मैया तेरे कहा ठानी मन में राम जी। ऐसा मत कहो भरत, ऐसा मत कहो। जब ते को मत जिय ठयो, खंड खंड होई खंड क्यों नहीं हो गया? तेरी चिंता कल क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? विधि हुन नारी हृदय घट जानी, सकल कपट अघ अब गुण खानी। सत्य ही कहते हैं कि विधाता भी स्त्री के हृदय की बात को नहीं कहना स्वीकार नहीं। पुत्र नहीं, नहीं। राम विरोधी हृदय में प्रगट कीन विधि मोय, मोह समान को बात की बात कहूँ कछु तो। श्री राम से विरोध करने वाली तेरी कोख से मुझे जन्म मिला। मेरे समान पापी इस संसार में और कोई नहीं, मैं दूसरे को क्या दोष दूं? चली जा, चली जा।
नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो, मत कहो। कलंकी, चली जा, चली जा, चली जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। आज के बाद अपना कलंकित मुंह मुझे मत दिखाना। नहीं भरत, आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे भरत लाल आए आए आए। भैया इसी ने कुल का विनाश किया। भैया इसी ने आज तो मत खाइए। भैया आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भरत दया निधि दीन छुड़ाई, भरत दया निधि दीन छुड़ाई। रहने दो, इसे मारने से क्या होगा? भरत नहीं, इसको चाल में शामिल होगा। भरत देखी मात उठ धाई, माता वन परी आई। माता में भरत, मैं भरत आपके द्वार। हे भरत, तू मैं तेरा ही राह देख रही थी बेटा, क्योंकि तू अब राजा बनने वाला है। मुझे तेरे सैनिकों से कह करके मुझे मेरे राम के पास पहुंचा दे, क्योंकि यहाँ पे मेरी कोई बात सुनने वाला नहीं है। माँ, आप भी राम के पास चली जाओगी, फिर अपने भरत को कौन संभालेगा? माता, आप भी मुझे ही दोषी मानती हो ना? नहीं नहीं भरत, मैं तेरे को दोषी नहीं मानती। आप भी मुझे दोषी ही मानती हो ना? हे माता, मुझे विश्वास था कि भले ही मेरे भैया मुझसे रूठ जाए, लेकिन मेरी माता मुझसे कभी नाराज नहीं होगी और मुझ पर कभी अविश्वास नहीं करेगी। हे माता, मैं आपको शपथ पूर्वक विश्वास दिलाता हूँ कि भैया राम के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति नहीं है। मैं जानती हूँ भरत, तू ऐसा कभी नहीं कर सकता है। चाहे चंद्रमा से आग बरस सकती है, अमृत से विष हो सकता है, मगर मेरा भरत राम के लिए ऐसा नहीं सोच सकता। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरे लाल। हे माता, आप भी राम के पास जाने के लिए कहते, फिर भरत के आंसू को कौन पोंछेगा? मैं किसकी गोद में बैठकर शांति पाऊंगा? शांति पाऊंगा नहीं। हे माता, के कई इस जगत में जन्मी ही क्यों, और जन्मी तो भांज क्यों नहीं हुई, जिससे मेरे जैसा कुल का कलंक पैदा ही नहीं हो। नाथ भरत के वचन सुने, साचे सरल सुभाए। कहत राम प्रियता तुम सदा वचन मन खाए। सीता, तुम राम के लिए सदा ही प्रिय हो वशिष्ठ जी, और मैं आपके लिए ऐसा कभी नहीं सोच सकती। मेरा भरत, तुम मेरे लिए राम से भी ज्यादा प्रिय हो, और मैं तो ऐसा समझ रही थी कि मेरा भरत आ गया है, अब मुझे राम की चिंता नहीं है। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मन भो भात भरत उपदेशे, कई परमार्थ वचन सुदेशे। गुरुदेव, 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 मेरे धारण कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी तात भरत धीरज धरो, करो सो अवसर करने का नहीं है। आपके पिताजी का शरीर प्रतीक्षा में आपकी में है। हे भरत, आपके पिताजी का शरीर आपकी प्रतीक्षा में है, उनकी अंत्येष्टि क्रिया कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। रपतनु वेद विदित अनुभाव, परम विचित्र विमान बनावा। सरजु तीर रचिता बनाए, जन सुरपुन सोपान सुहाई। विददा क्रिया सब बेनी, विधिवत नाम
पुष्पांजलि दे। सिंहासन भूषण भसन अन्न धर्म धन धाम दिए भरत ले भूम सुर भय परिपूर्ण का। कल भरत जी भगवान श्री राम को मनाने के लिए अयोध्या को जाएंगे। आज लीला का विश्राम यहीं पर है और कल तक ही शायद हम लोग पंचवटी पहुंच जाए और सीता Bye.